देव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 11वां अध्याय। शुकेशी की कथा। मगधारण्य में ऋषियों से प्रश्न करना, ऋषियों का धर्मोपदेश, देवादि के धर्म, भुवन कोश एवं 21 नरकों का वर्णन। नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, आपने जो यह कहा है कि सूर्य ने शुकेशी के नगर को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया था, तो यह घटना कब और कहाँ हुई थी? शुकेशी नाम का वह व्यक्ति कौन था? उसे वह नगर किसने दिया था? और भगवान सूर्य ने उसे आकाश से पृथ्वी पर क्यों गिरा दिया? पुलस्त्य जी बोले, निष्पाप नारद जी, यह कथा बहुत पुरानी है, आप इसे सावधानी से सुनिए। ब्रह्मा जी ने जैसे यह कथा मुझे सुनाई थी, वैसे ही इसे मैं आपको सुना रहा हूँ। पहले विद्युतकेशी नाम से प्रसिद्ध राक्षसों का एक राजा था। उसका पुत्र शुकेशी गुणों में उससे भी बढ़कर था। उस पर प्रसन्न होकर शिवजी ने उसे एक आकाशचारी नगर और शत्रुओं से अजेय एवं अवध्य होने का वर भी दिया। वह शंकर से आकाशचारी श्रेष्ठ नगर पाकर राक्षसों के साथ सदा धर्म पथ पर रहते हुए विचरने लगा। एक समय मगधारण्य में जाकर उस राक्षस राज ने वहां ध्यान परायण ऋषियों के आश्रमों को देखा। उस समय महर्षियों को देखकर अभिवादन और प्रणाम किया। फिर एक जगह बैठकर उसने समस्त ऋषियों से कहा। शुकेशी बोला, मैं आप लोगों को आदेश नहीं दे रहा हूँ, बल्कि मेरे हृदय में एक संदेह है, उसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझको उसे बतलाइए। द्विजोत्तमों, इस लोक और परलोक में कल्याणकारी क्या है? मनुष्य सज्जनों में कैसे पूज्य होता है और उसे सुख की प्राप्ति कैसे होती है? पुलस्त्य जी बोले, शुकेशी के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्रेष्ठ ऋषियों ने विचार कर उससे इस लोक और परलोक में कल्याणकारी बातें कहीं। ऋषिगण बोले, वीर राक्षस श्रेष्ठ, इस लोक और परलोक में जो अक्षय श्रेयस्कर वस्तु है, उसे हम तुमसे कहते हैं, उसे सुनो। निशाचर, इस लोक और परलोक में धर्म ही कल्याणकारी है। उसमें स्थित रहकर व्यक्ति सज्जनों में आदरणीय एवं सुखी होता है। शुकेशी बोला, धर्म का लक्षण परिचय क्या है? उसमें कौन से आचरण एवं सत्कर्म होते हैं जिनका आश्रय लेकर देवादि कभी दुखी नहीं होते? आप उसका वर्णन करें। ऋषियों ने कहा, सदा यज्ञादि कार्य, स्वाध्याय, वेद ज्ञान और विष्णु पूजा में रति, ये देवताओं के शाश्वत परम धर्म हैं। बाहुबल, ईर्ष्या भाव, युद्ध कार्य, नीति शास्त्र का ज्ञान और हर भक्ति, ये दैत्यों के धर्म कहे गए हैं। श्रेष्ठ योग साधन, वेदाध्ययन, ब्रह्म विज्ञान तथा विष्णु और शिव, इन दोनों में अचल भक्ति, ये सब सिद्धों के धर्म कहे गए हैं। ऊंची उपासना, नृत्य और वाद्य का ज्ञान तथा सरस्वती के प्रति निश्चल भक्ति, ये गंधर्वों के धर्म कहे जाते हैं। अद्भुत विद्या का धारण करना, विज्ञान, पुरुषार्थ की बुद्धि और भवानी के प्रति भक्ति, ये विद्याधरों के धर्म हैं। गंधर्व विद्या का ज्ञान, सूर्य के प्रति अटल भक्ति और सभी शिल्प कलाओं में कुशलता, ये किम पुरुषों के धर्म माने जाते हैं। ब्रह्मचर्य, अमानित्व, अभिमान से बचना, योगाभ्यास में दृढ़ प्रीति एवं सर्वत्र इच्छानुसार भ्रमण करना, ये पितरों के धर्म कहे जाते हैं। राक्षस ब्रह्मचर्य, नियताहार, जप, आत्मज्ञान और नियमानुसार धर्म ज्ञान, ये ऋषियों के धर्म कहे जाते हैं। स्वाध्याय, ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, उदारता, विश्रांति, दया, अहिंसा, क्षमा, दम, जितेंद्रियता, शौच, मांगल्य तथा विष्णु, शिव, सूर्य और दुर्गा देवी में भक्ति, ये मानवों के सामान्य धर्म हैं। धन का स्वामित्व, भोग, स्वाध्याय, शिवजी की पूजा, अहंकार और सौम्यता, ये गुहियों के धर्म हैं। पर स्त्री गमन, दूसरे के धन में लोलुपता, वेदाध्ययन और शिव भक्ति, ये राक्षसों के धर्म कहे गए हैं। अविवेक, अज्ञान, अपवित्रता, असत्यता एवं सदा मांस भक्षण की प्रवृत्ति, ये पिशाचों के धर्म हैं। राक्षस, ये ही 12 योनियां हैं। पितामह ब्रह्मा ने उनके ये 12 गति देने वाले धर्म कहे हैं। शुकेशी ने कहा, आप लोगों ने जो
शाश्वत एवं अव्यय 12 धर्म बताए हैं, उनमें मनुष्यों के धर्मों को एक बार पुनः कहने की कृपा करें। ऋषियों ने कहा, निशाचर, पृथ्वी के 7 द्वीपों में निवास करने वाले मनुष्य आदि के धर्मों को सुनो। यह पृथ्वी 50 करोड़ योजन विस्तार वाली है और यह नदी में नाव के समान जल पर स्थित है। सज्जन श्रेष्ठ, उसके ऊपर देवेश ब्रह्मा ने कर्णिका के आकार वाले अत्यंत ऊंचे सुमेरु गिर को स्थापित किया। फिर उस पर ब्रह्मा ने चारों दिशाओं में पवित्र प्रजा का निर्माण किया और द्वीप नाम वाले अनेक स्थानों की भी रचना की है। उसके मध्य में उन्होंने जम्बू द्वीप की रचना की। इसका प्रमाण 1 लक्ष योजन का कहा जाता है। उसके बाहर दुगना परिमाण में लवण समुद्र है तथा उसके बाद उसका दुगना प्लक्ष द्वीप है। उसके बाहर दुगने प्रमाण वाला वलयाकार एक क्षुरस सागर है। इस महोदधि का दुगना शाल्मली द्वीप है। उसके बाहर उससे दुगना सुरा सागर है तथा उससे दुगना कुश द्वीप है। कुश द्वीप से दुगना घृत सागर है। निशाचर, घृत सागर से दुगुना क्रौंच द्वीप कहा गया है तथा उससे दुगुना दधि समुद्र है। दधि सागर से दुगुना शाक द्वीप है और शाक द्वीप से द्विगुण उत्तम क्षीर सागर है, जिसमें से सैया पर सोए श्री हरि स्थित हैं। ये सभी परस्पर एक दूसरे से द्विगुण प्रमाण में स्थित हैं। राक्षसेंद्र, जम्बू द्वीप से लेकर क्षीर सागर के अंत तक का विस्तार 40 करोड़ 90 लाख 5 योजन है। राक्षस, उसके बाद पुष्कर द्वीप एवं तदनंतर स्वादु जल का समुद्र है। पुष्कर द्वीप का परिमाण 4 करोड़ 52 लाख योजन है। उसके चारों ओर उतने ही परिमाण का समुद्र है। उसके चारों ओर लाख योजन का अंड कटाह है। इस प्रकार वे 7 द्वीप भिन्न धर्मों और क्रिया वाले हैं। निशाचर, हम उनका वर्णन करते हैं, तुम उसे सुनो। वीर, प्लक्ष से शाक तक के द्वीपों में जो सनातन नित्य पुरुष निवास करते हैं, उनमें किसी प्रकार की युग व्यवस्था नहीं है। महाबाहो, वे देवताओं के समान सुख भोग करते हैं। उनका धर्म दिव्य कहा जाता है। कल्प के अंत में उनका प्रलय मात्र होना वर्णित है। पुष्कर द्वीप देखने में भयंकर है। वहाँ के निवासी पैशाच धर्म का पालन करते हैं। कर्म के अंत में उनका नाश होता है। शुकेशी ने कहा, आप लोगों ने पुष्कर द्वीप को भयंकर, पवित्रता रहित, घोर एवं कर्म के अंत में नाश करने वाला क्यों बतलाया? कृपा कर यह बात हमें समझाएं। ऋषियों ने कहा, निशाचर, उस द्वीप में रौरव आदि भयानक नरक हैं। इसी से पुष्कर द्वीप देखने में बड़ा भयंकर है। शुकेशी ने पूछा, तपस्वीगण, वे रौद्र नरक कितने हैं? उनका मार्ग कितना है? उनका स्वरूप कैसा है? ऋषियों ने कहा, राक्षस श्रेष्ठ, उन समस्त रौरव आदि नरकों का लक्षण और प्रमाण सुनो। जिन मुख्य नरकों की संख्या 21 है, उनमें प्रथम रौरव नरक कहा जाता है। वह 2000 योजन विस्तृत एवं प्रज्वलित अंगारमय है। उससे द्विगुणित महारौरव नामक द्वितीय नरक है। उसकी भूमि जलते हुए तांबे से बनी है, जो नीचे से अग्नि द्वारा तापित होती रहती है। उससे द्विगुणित विस्तृत तीसरा तामिश्र नामक नरक कहा जाता है। उससे द्विगुणित अंध तामिश्र नामक चतुर्थ नरक है। उसके बाद पंचम नरक को कालचक्र कहते हैं। अप्रतिष्ठ नामक नरक षष्ठ और घटी यंत्र सप्तम है। नरकों में श्रेष्ठ 80 पत्रवन नामक 8वां नरक 72,000 योजन विस्तृत कहा जाता है। 9वां तप्त कुंभ, 10वां कूट शाल्मली, 11वां करपत्र और 12वां नरक श्वान भोजन है। उसके बाद क्रमशः संदंश, लौहपिंड, करम्भशिकता, भयंकर क्षार नदी, क्रमी भोजन और 18वें को घोर वैतरणी नदी कहा जाता है। उनके अतिरिक्त शोणित पुई भोजन, क्षुराग्रधार, निश्चित चक्रक तथा संशोषण नामक अंतर्हित नरक है। सुकेशन, हम लोगों ने तुमसे इन नरकों का वर्णन कर दिया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 11वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।